हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ साइकियाट्रिक नर्स। साइकियाट्रिक फील्ड में जो भी मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में मेंटल हेल्थ टीम के बारे में पढ़ा था और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज की क्लास देखिए क्वालिटीज़ ऑफ साइकियाट्रिक नर्स। एक साइकियाट्रिक नर्स जो होती है उसको एक मेंटली इल पेशेंट जो होता है, जो कि बाहर के इन्वायरमेंट में प्रॉपरली क्या रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, तो ऐसे पेशेंट को साइकियाट्रिक नर्स क्या है, केयर प्रोवाइड करवाती है। तो जो साइकियाट्रिक नर्स होती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या एटीट्यूड्स उसमें होने चाहिए, उसके बारे में आप लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग में देखिए, सर्टेन एटीट्यूड्स आर नेसेसरी फॉर ए साइकियाट्रिक नर्स टू डील विथ साइकियाट्रिक पेशेंट। दीज इंक्लूड्स, कुछ एटीट्यूड्स हैं जो कि साइकियाट्रिक नर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। एटीट्यूड्स मीन्स नॉर्मल फिनोमिना अपन देखें एटीट्यूड का तो क्या होती है, एक तरीके से जो साइकियाट्रिक नर्स हैं उसकी क्वालिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो वो क्या है, एक तरीके से एटीट्यूड्स हैं। तो वो क्या क्या हैं, 10 एटीट्यूड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो गुड साइकियाट्रिक नर्स हैं उसकी क्वालिटीज़ में 10 क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट वन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड वन सेल्फ एक्सेप्टेंस, थर्ड वन एक्सेप्टिंग द पेशेंट, थर्ड वन क्या है, एक्सेप्टिंग द पेशेंट। फोर्थ वन बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर, क्या है, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर। फिफ्थ वन बीइंग अवेलेबल। सिक्स्थ वन एम्पैथाइजिंग विद द पेशेंट। सेवंथ वन रिलायबिलिटी। एट्थ वन प्रोफेशनलिज्म। नाइन्थ वन अकाउंटेबिलिटी एंड लास्ट वन द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। ये 10 क्वालिटीज़ हैं जो एक गुड साइकियाट्रिक नर्स में होनी चाहिए। आपको जब भी ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है आपको साइकियाट्रिक नर्स की क्वालिटीज़ के बारे में, तो इन 10 पॉइंट्स के बेस पे आपको एग्जाम में लिखना है। आज की क्लास में अपन इन्हीं 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि इसमें हर एक पॉइंट से क्या मीन है। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की आप बात करेंगे तो क्या है, सेल्फ यानी अपने आप के बारे में अवेयर होना। ठीक है, जिसके बारे में क्या है, सबसे बारे में उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है सेल्फ अवेयरनेस में अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है। सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटी, अगर एक नर्स में सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटी है तो वो मेंटली इल पेशेंट को बहुत ही अच्छे से केयर प्रोवाइड करवा सकती है। इसका रीज़न ये है कि अगर उसकी क्वालिटीज़ के बारे में और उसकी वीकनेस के बारे में पता होगा तो उससे ये पता रहेगा कि वो मेंटली इल पेशेंट्स के कौन कौन से इमोशंस के बारे में जान सकती है, और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से समय में उसको मेंटली इल पेशेंट से बात करनी चाहिए और कौन से समय में उसकी वीकनेस के कारण उसको पेशेंट के साथ अवेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, ए साइकियाट्रिक नर्स शुड हैव ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फीलिंग, फैंटेसीज एंड फियर। जो साइकियाट्रिक नर्स होती है उसमें फर्स्ट वन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस वाली क्वालिटी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस से मीन्स है कि जो साइकियाट्रिक नर्स है उसको अपनी खुद की फीलिंग के बारे में, अपने सपनों के बारे में और अपने डर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक साइकियाट्रिक नर्स सेल्फ अवेयर नहीं है वो पेशेंट को क्या है, केयर प्रोवाइड अच्छे से नहीं करवा सकती। कंटिन्यू देखिए,
शी शुड एनालाइज हर ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। वो क्या है, वो एनालिसिस करती है अब प्रोफेशन में अपनी खुद की स्ट्रेंथ को और अपनी खुद की लिमिटेशंस को, मतलब किस चीज़ में उसको लिमिटेशंस हैं या किस चीज़ में उसको वीकनेस है, यानी कौन से बात जैसे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, या किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस उससे अपन कहेंगे, और जबकि स्ट्रेंथ में क्या है, उसकी किस चीज़ की कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है, कंटिन्यू देखिए, हर एबिलिटी टू बी अवेयर एंड टू एक्सेप्ट हर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन शुड हेल्प हर सी द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस इन अदर पीपल। अगर एक साइकेट्रिक नर्स, मेंटली हेल्दी नर्स जो है, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, लिमिटेशंस के बारे में जानती है, तो उसमें एक तरीके से क्वालिटी होती है कि वो अपने सामने वाले पर्सन्स की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में भी जान सके। कंटिन्यू, she should have her own beliefs and values related to life and should be able to knowledge and accept her own feeling and their influence on her behavior। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, मेंटली हेल्दी नर्स है, अगर वो अपने बारे में अवेयर है तो वो क्या है, वो अपनी लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में जानती है और वो एबल होती है नॉलेज एंड एक्सेप्ट हर ओन फीलिंग, अपनी खुद की नॉलेज को एक्सेप्ट करती है और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करती है कि वो उसकी कौन से टाइप की फीलिंग उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, शी शुड हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज when she is under stress and its influence the physical and mental performance। क्या मीन्स है, she should have the ability to recognize when she is under stress and its influence the physical and mental performance। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस या लिमिटेशंस को जानकर ये समझ सकती है कि वो कौन सी कंडीशंस में क्या है, अंडर स्ट्रेस रहती है और उस स्ट्रेस के कारण कैसे उसके फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस क्या हैं, वीक होते जाते हैं। एंड आल्सो फाइंड वे टू गेट एडिक्वेट रिलीज फ्रॉम इट। एंड उससे क्या है, जैसे ही वो जान सकती है कि किस किस कारण से वो स्ट्रेस में रहती है और किस किस तरीके से वो फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस उसकी वीक होती जाती है, तो उससे क्या है, वो अलग अलग तरीकों से क्या है, उसको स्ट्रेस को रिलीज करने के वो रास्ते निकाल लेती है। तो क्वालिटीज ऑफ साइकेट्रिक नर्स में अगर फर्स्ट क्वालिटी की अपन बात करें तो कौन सा आता है, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेकंड वन की बात करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। The nurse should not only be aware but also accept her strength as well as her limitations. Self-understanding help her to be assertive in life situation without being aggressive and feeling guilty। मतलब कि जैसे अगर कोई साइकेट्रिक नर्स सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटी रखती है और तो उसमें क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी रहती है, मतलब वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरी ये वीकनेस है या मेरी ये कमजोरी है, और इससे क्या होता है, वो जब उसकी रियलिटी के बारे में समझ सकती है, एक मेंटली हेल्दी नर्स जब अपनी रियलिटी के बारे में जानती है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी लिमिटेशंस ये हैं, मेरी वीकनेस ये हैं, तो वो असर्टिव लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, मतलब जैसे उसको एंगरनेस आएगा या वो किसी भी चीज़ को इजी वे में एडजस्ट नहीं कर पाएगी या उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाएगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो एग्रेसिव नहीं होगी। और एग्रेसिव नहीं होगी, जैसे कि मेंटली इल पेशेंट है, अब मेंटली इल पेशेंट के सामने अगर उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कि मेंटली इल पेशेंट जो है वो नर्स को क्या कर देता है, एग्रेसिव या एंगरनेस दिला देता है, तो अगर वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानती है तो उससे क्या होगा, वो अपने आप पे कंट्रोल रहेगी, और अपने आप पे कंट्रोल रखेगी तो क्या होगा, वो एग्रेसिव नहीं होगी। और उस सिचुएशन में क्या है, मेंटली हेल्दी नर्स को क्या है, वो गिल्ट फीलिंग की वाली, उसमें गिल्ट की फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड वन क्या हुआ, सेल्फ एक्सेप्टेंस। थर्ड वन एक्सेप्टिंग द पेशेंट, ये एक आपने जनरल प्रिंसिपल्स में से भी पढ़ा था, उसमें आपको बता देता हूं मैं। एक्सेप्टिंग द पेशेंट से क्या मीन है, एक्सेप्टिंग मीन्स बीइंग नॉन जजमेंटल, एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर। आपको जिस टाइप का भी मेंटली इल पेशेंट मिलता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं है
कि वो बात तो उसको समझता नहीं है, या मेंटली इल पेशेंट है वो हाइजेनिक केयर नहीं रखता, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, उसका ड्रेसअप ठीक नहीं है, उसका मूड ठीक नहीं है, वो कभी भी गुस्सा कर देता है, आपका मेंटली इल पेशेंट चांटा लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में आपको नॉन जजमेंटल रहना है, जज नहीं करना है उसका बिहेवियर सही नहीं है या उसको ढंग से बात नहीं करना आता। तो ये क्या है, ये है क्वालिटीज़ ऑफ साइकियाट्रिक नर्स। उसको आप नॉन जजमेंटल रहिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए जैसी भी सिचुएशन में पेशेंट है, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर। क्योंकि जब आप मेंटली इल पेशेंट को अपनी फीलिंग से एक्सेप्ट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे लव और केयर की फीलिंग मेंटली इल पेशेंट को फील होगी। उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाले जो भी नर्स हैं, जो भी हैं, वो मुझे लव करती है और मेरी केयर करती है और मेरा पूरा ध्यान रखती है। एंड द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज। जैसे पेशेंट है वैसे के वैसे ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एज ए सिक पर्सन, अगर वो बीमार है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी कलर का हो, वो किसी भी जाति का हो, उसका कैसा भी बिहेवियर हो, हर एक सिचुएशन में आपको आपके मेंटली इल पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, 3 क्वालिटीज अभी तक मैंने आपको बताई है। फर्स्ट वन सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड वन सेल्फ एक्सेप्टेंस और थर्ड वन एक्सेप्टिंग द पेशेंट। ठीक है, फोर्थ क्वालिटीज जो साइकेट्रिक नर्स की होनी चाहिए वो है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर। आपको अपने इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, आपको जो भी पेशेंट मिला है, मेंटली इल पेशेंट मिला है, उसको जिसको केयर प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केयर प्रोवाइड करवानी है, उसको एक इंटरेस्ट के साथ केयर प्रोवाइड करवानी है, उसका पूरा ध्यान रखना है। क्यों? बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर मीन्स कंसिडरिंग द पेशेंट इंटरेस्ट, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। और ये इस चीज़ को कैसे कैसे देख सकते हैं, स्टडी पेशेंट बिहेवियर पैटर्न। अगर आप सिंसियरली इंटरेस्टेड हो पेशेंट की केयर करने में तो आपको किस किस चीज़ का पता रहेगा, पेशेंट के बिहेवियर के बारे में कि इस पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, कौन सी सिचुएशन में ये गुस्सा होता है, कौन सी सिचुएशन में ये खुश होता है, इन चीज़ों का आपको पता रहेगा अगर आप सिंसियरली इंटरेस्टेड हो उस पेशेंट की केयर के बारे में। सेकेंड वन में अपन बात करते हैं अलाउिंग हिम टू मेक हिज ओन चॉइस एंड डिसीजन एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो उसकी खुद की चॉइस को और उसके खुद को डिसीजन को आप अलाउ करो। जैसे कि ड्रेसअप है, अगर ड्रेसअप में अगर आप कोई उसको यूनिफॉर्म दे रहे हो और उसे वो पसंद नहीं आ गई, कोई दूसरी पसंद आ रही है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। मीन्स आप जितना पॉसिबल हो उसकी चॉइस और उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करो। कोई ऐसा डिसीजन नहीं जिसको आप नहीं मान सकते। जैसे कि अगर आप मेंटली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो और आपका इल पेशेंट कहे कि मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है, तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ों में नहीं आता है। बट जो पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, आप उसके खुद की चॉइस को और उसके डिसीजन को आप उसको मानो। ठीक है, नेक्स्ट वन बीइंग अवेयर ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप उसके अवेयर रहो उसके लाइक्स के और उसके डिसलाइक्स के, किन चीज़ों को वो पसंद करता है और किन चीज़ों को वो पसंद नहीं करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बीइंग होनेस्ट विथ हिम, उसके साथ हमेशा ईमानदार रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप उसे छिपा रहे हो या आप उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको खुश करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो भी आपकी होनेस्टी में नहीं आता है। ऑन लास्ट वन एक्टिव लिसनिंग। अगर आप सिंसियरली इंटरेस्टेड हो पेशेंट की केयर में तो आपकी लास्ट क्वालिटीज़ में फोर्थ में कौन सी आती है, आपको एक्टिव लिसनिंग आपको दिखानी है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो मेंटली इल पेशेंट है वो यूजलेस बात कह रहा है, तो यूजलेस बात को भी आपको कैसे सुनना है, एकदम एक्टिव लिसनिंग की तरह, ताकि उसको बोलने में हेजिटेशन नहीं हो और वो आपसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन फिफ्थ क्वालिटी की अपन बात करते हैं बीइंग अवेलेबल। बीइंग अवेलेबल मीन्स द नर्स शुड ऑलवेज बी अप्रोचेबल टू द पेशेंट। ऑलवेज अप्रोचेबल to the patient, she should convey to the patient that she is available not only to meet his physical care requirement but also to assist him in dealing with his psychological needs। मतलब बीइंग अवेलेबल से मीन्स है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो मेंटली इल पेशेंट प्रोवाइड किया है, जो आपको मेंटली इल पेशेंट दिया है, उसकी आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल केयर प्रोवाइड करो। आपको उसको फिजिकल केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके पास 24 आवर्स आपको साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ध्यान में रखना है।
कि उसको माइंड की कोई ऐसी बात जो नहीं है वो आपको कहना चाहता हो, या कोई इसकी रिक्वायरमेंट जो नहीं है, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन साइकोलॉजिकल नीड्स को जानना है और उसके साथ उसमें भी उसके बारे में डील करना है, ठीक है। 6 एम्पैथाइजिंग विथ द पेशेंट। एम्पैथाइजिंग का मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर फीलिंग ऑफ अदर्स, मतलब पेशेंट की फीलिंग को समझना और उसे शेयर करना, ठीक है। मतलब आपकी जो भी आपको दिया गया है मेंटली इल पेशेंट, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं उसको पहले आपको समझो और फिर उसको शेयर करना। एम्पैथी इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। Empathy is a process where a person gets into another person's situation and experience what the other person feel and then is able to step back and analyzes the situation. Empathizing क्या है? एक important tool है जिसमें क्या है, आप सामने वाले की feeling को समझते हो, ठीक है। Empathy is a process where a person get into another person's situation and experience what the other person feel. इसमें क्या होता है, वो दूसरे सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को समझता है और उससे एक्सपीरियंस लेता है कि वो कैसा फील कर रहा है, एंड देन इज एबल टू स्टेप बैक एंड एनालाइज द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को क्या करता है, वो एनालिसिस करता है। टू बी एबल टू इम्प्रूव with the patient, the nurse must be willing to get involved enough to feel what the other person feel and at the same time avoid projection of her own feelings, ठीक है। मीन्स आप अंडरस्टैंड करना है और उसकी फीलिंग्स को शेयर करना है, और to be able to improve with the patient, the nurse must be willing to get involved enough to feel what the other person feel. मतलब सामने वाला पर्सन कैसे फील करता है, उसकी फीलिंग को क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपके अंदर प्रोजेक्शन, सेम टाइम अवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ हर ओन फीलिंग्स, मतलब उस टाइम अगर आपको प्रोजेक्शन डिफेंस की फीलिंग आती है तो आपको उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रिलायबिलिटी। 7th का क्वालिटी क्या है साइकेट्रिक नर्स की? रिलायबिलिटी। द नर्स मस्ट डेमोस्ट्रेट होनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, resourcefulness and competence in her dealing with the patient and their families. जब भी reliability का मीन्स क्या है कि जब भी एक साइकेट्रिक नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, द नर्स मस्ट डेमोस्ट्रेट होनेस्टी, ईमानदारी से, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई के साथ, और रिसोर्सेसफुलनेस एंड कॉम्पिटेंस, मतलब उसके फुल रिसोर्सेज के साथ और एक कॉम्पिटिशन के साथ क्या करना है, उस पेशेंट के साथ डील करना है कि उसकी मेंटली इलनेस को आप कम से कम कर सको और उसको मेंटली हेल्दी बना सको। शी मस्ट प्रूव हर सेल्फ टू बी ट्रस्टवर्थी एंड एज ए पर्सन हु कैन बी रियलाइज्ड अपॉन इन एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म। 8 क्वालिटीज जो साइकेट्रिक नर्स की होती है वो क्या है, प्रोफेशनलिज्म। डेवलपिंग द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ ए साइकेट्रिक नर्स इज डिपेंड अपॉन लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पेशेंट, हिज इलनेस and the helping role of the nurse as it is specially applies to the patient. Professionalism का मतलब है कि developing the professional skills of a psychiatric nurse is depend upon learning as much as possible about the patient, मतलब कि जो भी आप साइकेट्रिक नर्स है वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करे एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करे, उसके बारे में जानने के लिए कैसे मेंटली इल पेशेंट की फीलिंग्स को जाना जाता है, कैसे उसे IPR बनाया जाता है, कैसे उसको कम्युनिकेट किया जाता है, और कैसे उसकी पर्सनल थिंग्स और व्यू को जाना जाता है, इसके बारे में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे और उसे फील करवाए कि एज ए नर्स उसका एक ही रोल है, सिर्फ और सिर्फ उसको स्पेशली उसको मेंटली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म के बाद में आता है सेकेंड लास्ट अकाउंटेबिलिटी।
Mentally health nurse are accountable for the nature of the effort they make on behalf of patient and answerable to patient for the quality of their efforts. जो मेंटली इल पेशेंट था, जो आपको केयर के लिए प्रोवाइड किया गया, उसके नेचर के लिए आप अकाउंटेबल होते हो, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप जवाबदार होते हो कि उसका नेचर ऐसा कैसे बना या फिर आपने उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया। इसीलिए कहा है मेंटली हेल्थी नर्स आर अकाउंटेबल फॉर द नेचर ऑफ द एफर्ट दैट मेक ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट एंड आंसरेबल टू पेशेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। मतलब अपनी क्वालिटी और अपनी एफर्ट्स से ही क्या है, आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। आप में क्वालिटी होनी चाहिए क्रिटिकल व्यू से आपको थिंकिंग करने की। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इज क्रूशियल फॉर मेंटल हेल्थ नर्स। बहुत ज़रूरी होता है एक साइकेट्रिक नर्स के लिए कि क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर हो। ए क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज इंफॉर्मेशन बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट इट। जैसे आप कंक्लूजन निकालने वाले होते हो, उस कंक्लूजन से जस्ट पहले क्या की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आपके द्वारा निकाली जाती है। इट इज़ पर्पसफुल रीजनेबल दैट dive problem solving and decision making and aim to make judgment based on evidence। क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज पर्पसफुल रीजनेबल दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड एम टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। आपको क्या करना है, आपको पर्पसफुली और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और उसका डिसीजन आपको बनाना है, उसके बारे में जजमेंट देना है, और वो भी किसके बेस पे, एविडेंस बेस्ड आपका जजमेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने आज पढ़ा क्वालिटीज़ ऑफ साइकेट्रिक नर्स, और इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो साइकेट्रिक नर्स में 10 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको एनलिस्ट याद होनी चाहिए वर्बली। वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग द पेशेंट। फोर्थ वन, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर। फिफ्थ वन, बीइंग अवेलेबल। सिक्स्थ वन, एम्पैथाइजिंग विद द पेशेंट। सेवंथ, रिलायबिलिटी। एट्थ, प्रोफेशनलिज्म। नाइन्थ, अकाउंटेबिलिटी। एंड टेंथ, द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, ये 10 क्वालिटीज़ एक साइकेट्रिक नर्स में होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।